Friends, are you dreaming of soft, manageable, shiny hair for your wedding day and even otherwise? If yes, this video is for you and watch the entire video for the ultimate pre-bridal hair care routine. इसमें हम parlor treatments skip करेंगे and let's explore the world of DIY hair masks together, which are so effective guys. वो वर्क करेंगे आपके बालों में अगर आप रिलीजियसली ये फॉलो करें। तो ये हेयर पैक्स कस्टमाइज्ड हैं, पर्सनलाइज्ड हैं आपके हेयर केयर के हिसाब से। तो जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये वीडियो में फ्रेंड्स, वो आपको डीप नरिशमेंट देगा, हाइड्रेशन देगा, बूस्ट ऑफ शाइन देगा। तो आपने देखा कि एपिसोड्स 1, 2 एंड 3 में हमने मेनली अपने स्किन का ध्यान दिया। एपिसोड 4 आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, और ये एपिसोड है आपके बालों के लिए। येस, इट्स ऑल अबाउट हेयर केयर। तो ये है स्पेशली हमारी ब्राइड्स टू बी के लिए। तो इनके लिए हमारे कुछ गोल्स हैं। जो फर्स्ट है, आपको फॉलो करना है ये 3 to 6 months बिफोर योर वेडिंग डेट, सो दैट आप रिजल्ट्स देख पाएँ। सेकेंड है टू बी कंसिस्टेंट। आप कंसिस्टेंटली ये करेंगे तो ही आपको फ़र्क दिखेगा। ऐसे नहीं महीने में एक बार किया गोइंग टू बी एनी रिजल्ट। तो आपको कंसिस्टेंटली करना है। थर्ड पॉइंट इज ट्राई करें जो आपको सूट करे। तो जो मैं बता रही हूँ उस सब के लिए पैच टेस्ट रिक्वायर्ड है, आप ज़रूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी लोगों पे ये सूट किया है। तो मैं ये अपने चैनल पे लेके आ रही हूँ। हेयर केयर एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है अपने आप में, तो ये वीडियो में हम थोड़ा टिडबिट्स में उसको कवर करेंगे। आपको हेल्पफुल होगा आपके बालों के लिए। एंड फ्रेंड्स, जैसे आपको पता ही है, हम सारे किचन इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, बजट फ्रेंडली मास्क और हेयर पैक्स बना रहे हैं। ये वीडियो में भी हम वो फॉलो करेंगे जो हमने अपने पहले वीडियोस में फॉलो किया। अगर नहीं देखा है तो डू वॉच एपिसोड 1, 2 एंड 3, और वही प्रोसेस में आप आइए तो आपको इफेक्टिव रिजल्ट्स मिलेंगे। फोर्थ गोल है इसका, फ्रेशनेस इज़ द की। आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ करेंगे तो फ़ायदा होगा, तो बालों में शाइन आएगी, स्मूथनेस होगी। हमारा मकसद है वो बालों को देने के लिए, आपके तरह के बालों को देने के लिए वो इफ़ेक्टिव आपको लगेगा अगर आप फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ करें। तो ये टिप्स हैं जो एंटायर वीडियो के लिए अप्लाई होंगी फ्रेंड्स, और आप ये ज़रूर कीजिए। एंड ये फॉलो करते हुए हम आगे वीडियो में बढ़ते हैं। जो कि हमारा फर्स्ट भाग है ये वीडियो का, वो है ऑयलिंग योर हेयर। ऑयल चंपी, तेल की चंपी जिसे हम इंडिया में कहते हैं। ऑयलिंग क्यों करते हैं? डीप नरिशमेंट के लिए, नए बालों की ग्रोथ के लिए, अपना ब्लड सर्कुलेशन स्कैल्प में इंक्रीज करने के लिए। तो ऑयलिंग तो बहुत ज़रूरी स्टेप है, ये आप करें हफ्ते में 1 या 2 बार। अगर टाइम निकाल के 2 बार कर सकते हैं तो नथिंग लाइक इट, पर एक बार तो ज़रूरी है। तो इसमें हमारे कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि पहला, आपको कौन सा ऑयल लेना चाहिए। चूज़ योर ऑयल विच सूट्स योर हेयर। ड्राई ब्रिटल बालों के लिए आप लीजिए, गरम कीजिए कोकोनट ऑयल, आमंड ऑयल, नारियल का तेल या बादाम का तेल। इसको थोड़ा गरम करके ड्राई एंड ब्रिटल बालों के लिए आप स्कैल्प में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको थिनिंग हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, बॉल्ड पैचेस आना चालू हो गए हैं, यस, दिस इज़ द करेक्ट टाइम। एट एनी एज कोई भी ये कर सकता है जिसको अपने बालों में ये प्रॉब्लम्स हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, आपको तिल का तेल लेना है या आपको भृंगराज ऑयल लेना है। ये अवेलेबल मार्केट में सब हैं, सिर्फ आप पेन और पेपर लेके आप नोट डाउन कर सकते हैं जो मैं बता रही हूँ, क्योंकि ये आपको बहुत फ़ायदा करेगा अगर आप सही रूटीन में ये सब चीज़ें कीजिए। सेसमे ऑयल जो है, तिल का तेल और भृंगराज ऑयल, इसको आप मिक्स कर सकते हैं, कोकोनट ऑयल के साथ मिक्स कीजिए। ये आपके स्कैल्प हेल्थ के लिए बहुत एक्सीलेंट सोर्स है। टी ट्री ऑयल जस्ट 1 ड्रॉप आप डालिए, क्योंकि टी ट्री ऑयल अगेन थोड़ा हैवी अपने आप में, तो 1 ड्रॉप इज मोर देन इट। स्कैल्प हेल्थ इंप्रूव करनी है या आपको डैंड्रफ की समस्या है, तो इसमें थोड़ा नीम ऑयल या थोड़ा टी ट्री ऑयल जस्ट 1 ड्रॉप्स में मिक्स करके अगेन आप वार्म करके अच्छे से अपने स्कैल्प को मसाज दे सकते हैं। स्कैल्प मसाज क्या करेगा, ये आपका ब्लड फ्लो बूस्ट करेगा। स्ट्रैंड्स पे भी लगाइए आप गाइस, बट स्कैल्प मेन जगह है ऑयलिंग के लिए। स्ट्रैंड्स पे आप लगा सकते हैं जितना बचेगा, बट मेन आपको मसाज भी स्कैल्प में करना है। अब आप जानना चाहेंगे कि इसका ड्यूरेशन क्या होना चाहिए, तो इसका ड्यूरेशन होना चाहिए 1 to 2 आवर्स, या आपको ओवरनाइट रखना है, आप ओवरनाइट रखिए और अगले दिन सुबह आप वॉश कर लीजिए विथ कोई भी माइल्ड शैम्पू जो आपको सूट करता है। फ्रेंड्स, अब आते हैं हमारे पार्ट बी में। नेक्स्ट सेक्शन में हम बात करते हैं कंडीशनिंग मास्क्स
वो एक होममेड मास्क इंटेंस मॉइस्चर देता है आपके स्कैल्प को और आपके बालों को रिपेयर करता है। आपको एक शावर कैप भी चाहिए होगी जो आप लगा कर रख सकते हैं। आई थिंक लॉरियल की आजकल इंडिविजुअल पैक्स में मिलता भी है। स्टीमिंग कैप्स भी होती हैं, वो भी कर सकते हैं ये मास्क लगाने के बाद। जो 4 टाइप्स के मास्क देने वाली हूँ आज, बताने वाली हूँ मेरे चैनल पे, तो बने रहिए मेरे साथ। जो आपका टाइप है आप ज़रूर वो यूज़ कीजिए और फॉलो कीजिए। पहला मास्क है वो है मॉइस्चर के लिए, वो है सॉफ्टनेस और मॉइस्चर। तो इसमें आप लेंगे 3 इंग्रेडिएंट्स। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज योगर्ट, जो हमारा दही है। अगर हो सकता है तो घर में जमाइए, अगर नहीं तो आप बाहर का कोई भी दही यूज़ कर सकते हैं। मिलाएंगे थोड़ी हनी और थोड़ा कोकोनट ऑयल। तो ये सब तो आप सोच रहे होंगे हमारे किचन में था तो हम क्यों नहीं करते। यस, मैं वही आपको टिप्स देने आई हूँ जो आपको सूटेबल हैं, जो आपके किचन में ऑलरेडी हैं। वो जस्ट एक आइडिया देना होता है कि हम कंबाइन कौन से करें और कैसे यूज़ करें, जो मैं आपको बता रही हूँ। आप मिक्स करेंगे और अपने बालों पे लगाएंगे। तो ये चारों मास्क जो मैं बता रही हूँ ये डिफरेंट कंसर्न्स के लिए हैं। आप ध्यान से सुनिए, बालों पे अच्छे से लगाइए, पार्ट बाय पार्ट करके आप लगाइए। एंड अपना शावर कैप या कोई स्टीमिंग कैप रख के आप इसको 1 से 1.5 घंटा तो ज़रूर रखिए। एंड फिर शैम्पू करके देखिए अपने बालों में क्या सॉफ्टनेस आ जाती है। सेकंड हेयर मास्क होगा फॉर शाइन एंड रिपेयर। कोई इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, एक तो है बनाना राइप आप लेंगे, सेकंड इंग्रेडिएंट है हनी एंड थर्ड इंग्रेडिएंट है योगर्ट। तो इन तीनों को आप मिक्स कीजिए एक बोल में। पहले मिक्स अच्छे से करना है सो दैट ऑल आर इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड। तो इसको आप लगाइए अगेन विद द सेम प्रोसीजर। मैं रिपीट नहीं करूँगी क्योंकि आपको अभी तक समझ में आ गया होगा। तो आप लगा के रखिए। एंड आपके बाल, अगर आप ये वंस अ वीक करेंगे, बालों में काफ़ी जो डैमेज्ड बाल हैं वो ये रिपेयर का काम करेगा। थर्ड टाइप का मास्क आपको ये बताने वाली हूँ जो कि आपके बाल स्ट्रेंथन करेगा, नई ग्रोथ लाए। बेसिकली ये पाउडर मास्क है। तो इसमें हमको चाहिए पहले तो आंवला पाउडर। आंवला का पाउडर जो आपको पता ही है, इंडियन गूसबेरी बहुत हाई है विटामिन सी में और हमारी हेयर ग्रोथ प्रमोट करने में। सेकंड जो हम पाउडर लेने वाले हैं वो है भृंगराज पाउडर। दोनों पाउडर्स को हम मिक्स करेंगे इन इक्वल क्वांटिटीज। अगेन डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ योर हेयर। थोड़े लंबे बाल हैं मेरे जैसे तो आप 3-3 स्पून आराम से मिक्स कीजिए इन इक्वल अमाउंट्स। अगर बाल छोटे हैं तो आप 1-1 स्पून भी कर सकते हैं जस्ट टू ट्राई आउट इट सूट्स यू। में आप मिक्स करेंगे एलोवेरा जेल। अभी जो एलोवेरा जेल आप लेंगे, क्या क्वालिटी के इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं, द बेटर द क्वालिटी ऑफ द इंग्रेडिएंट्स द मोर इफेक्टिव द रिजल्ट्स विल बी। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो आप मिक्स करेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे पानी के साथ। आपके ड्राई या ब्रिटल हेयर है, आप डिस्टिल वाटर लीजिए या प्लेन वाटर लीजिए। आप इसको मिक्स कीजिए, पेस्ट बनाइए, अपने बालों में लगाइए। जैसे ही आप कोई हेयर पैक या मेहंदी लगाते हैं, ये उस तरह की कंसिस्टेंसी बननी चाहिए। अगेन वी फॉलो द सेम रूटीन। आप धोने के लिए रीठा पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो अगेन एक नेचुरल क्लेंजर है। आप रखिए और करके देखिए और फ़र्क देखिए बालों। इजी से फ्रेंड्स, आपके बाल ग्रो होंगे ये करने के बाद। थैंक मी लेटर। फोर्थ काइंड ऑफ मास्क फ्रिज के लिए है। तो हम ह्यूमिड वेदर में रहते हैं तो हमारे बाल बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, जैसे कि मेरे हैं। तो इसकी काफ़ी प्रॉब्लम है और कहीं भी जाना हो तो बाल सेट कराना बहुत ज़रूरी हो जाता है। फ्रिज कंट्रोल में लाना बहुत ज़रूरी हो। आपको ज़रूर वो बालों में शाइन और फ्रिज कंट्रोल होने में विथ टाइम मदद मिलेगी। कंट्रोल मास्क के लिए हमें लेना है द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज हिबिस्कस। जो हमारा शू फ्लावर का या हिबिस्कस फ्लावर जो रेड कलर का फ्लावर होता है उसका पाउडर आप घर में भी बना सकते हैं। ये पाउडर आपको अगर टाइम नहीं है तो बहुत अच्छे वाले ब्रांड्स के बाहर से ज़रूर ऑर्गेनिक पाउडर्स आप मंगा सकते हैं। सिंपल आप मिक्स करेंगे कर्ड, दैट्स इट। दिस इज जस्ट 2 इंग्रेडिएंट मास्क जो आपका फ्रिज विथ टाइम कंट्रोल करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप फ्रिज ज़्यादा है तो आप थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा के रख सकते हैं, 1.5 घंटा भी लगा के रख सकते हैं। अगर टाइम है तो आप मास्क लगाएंगे, आप बुक रीड कीजिए, अपना फेवरेट नेटफ्लिक्स देख लीजिए या अपने डॉग को घुमाने ले जाइए या हस्बैंड से लड़िए, जो भी करिए बट हेयर मास्क ज़रूर लगाइए। अब आते हैं हमारे थर्ड भाग में जो कि है रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ हेयर। तो ये तो आप मास्क चलो मेरे बोलने पे चलो आपने बना लिए और आपने कर लिया आपके हेयर टाइप के हिसाब से, पर मेरे को आप 1 महीना बाद बोलेंगे बाबा कुछ हो नहीं रहा है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट हैव यू टोल्ड अस। तो उसके लिए रेगुलर मेंटेनेंस भी ज़रूरी है। गाड़ी अगर मैंने नई ली है तो उसको मेंटेनेंस तो प्रॉपर्ली करनी ही पड़ेगी हमें। आप
उसके लिए क्या कर सकते हैं, रेगुलरली अपना हेयर रूटीन कोई फॉलो कीजिए। जैसे मैंने बोला था आपको, आप वंस अ वीक ये हेयर मास्क जो मैंने आपको 4 बोले वो कर सकते हैं। ट्वाइस अ वीक ऑयलिंग अगेन इज़ वेरी एसेंशियल। यूज़ अ मॉइस्चराइजिंग माइल्ड शैम्पू जो आपके बालों के लिए बना है, जो आपको सूट करता है, आप वो ही लीजिए अलॉन्ग विद दिस हेयर मास्क। बालों में कुछ अलग सी समस्या है तो आप वो रूटीन जो आपके डॉक्टर ने बोला है आप वो फॉलो कीजिए। पैराबीन फ्री वाले शैम्पू लीजिए, SLS फ्री, और केमिकल्स होते हैं हमारे बालों को नुकसान करते हैं, तो इसीलिए मैं बात कर रही हूँ आपसे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के लिए, जिसमें आपको पैराबीन्स SLS की समस्या आएगी ही नहीं। बट शैम्पू और कंडीशनर यूज़ कर रहे हैं आप, ज़रूर ये सब चीज़ें देखिए, पढ़िए लेबल है। जो कि बहुत एसेंशियल है वो है प्रोटेक्टिंग योर हेयर फ्रॉम हीट। अभी हम आए दिन तो ब्लो ड्राई नहीं करा सकते हैं, तो या तो आप घर में अच्छी मशीन्स या अच्छी क्वालिटी की या कोई एयर ड्राई टेक्निक, हीट से नहीं, जैसे डाइसन है जो एयर ड्राइंग टेक्निक से बना है, तो आप ऐसा कोई प्रोडक्ट अगर यूज़ कर सकते हैं तो आपके बालों के लिए प्रोडक्ट्स वे यू गिव द मिनिमम हीट, ऑफ कोर्स बाल ज़्यादा देर तक अच्छे टिके रहेंगे। आपके प्री वेडिंग इवेंट्स के लिए या आपके वेडिंग इवेंट के लिए आप बहुत हेयर प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे, तो ये आप शेड्यूल अपने के बाद भी कर सकते हैं फॉलो, जो आपके बालों को स्मूथनेस और शाइन देगी विद इफेक्टिव रिजल्ट्स। टू अवॉइड रफ ट्रीटमेंट्स फॉर योर हेयर, कुछ भी चीज़ बहुत रफ या टाल आपका वो बहुत रफ नहीं होना चाहिए। सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से हो सके तो कॉटन ही यूज़ कीजिए। महीने में आपके बाल रेगुलर ट्रिम कीजिए तो उससे जो स्प्लिट एंड्स की समस्या है वो टल जाती है। लास्ट ट्रिम एटलीस्ट 1 मंथ प्रायर टू योर वेडिंग कीजिए, वो लास्ट मंथ में अवॉइड ट्रिमिंग योर हेयर। न्यूट्रिशन एंड डाइट बालों के लिए उतनी ही ज़रूरी है। चीज़ें, फूड्स हम खा सकते हैं जो आपके बालों को एक्स्ट्रा नरिशमेंट, शाइन और बालों की ग्रोथ और ओवरऑल हेल्थ अच्छी रहेगी। एंड हेयर फ्रेंडली फूड लाइक nuts, seeds, flax seeds, green leafy vegetables, avocados. With this, as I always say, stay hydrated. आप बहुत सारा पानी पीजिए, के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए जिसमें आंवला आता है। विटामिन सी के लिए रोज़ सुबह आप कच्चा आंवला 1 या आधा खा सकते हैं फॉर दैट एक्स्ट्रा विटामिन सी फॉर योर हेयर फाइन एब्जॉर्प्शन को एड कर। फॉर ब्राइड्स टू बी स्पेशली फॉर योर हेयर स्टोरीज, आई डोंट रिकमेंड डूइंग एनी लास्ट मिनट चेंजेस। लास्ट मिनट चेंजेस तो बाबा नहीं। लास्ट मिनट हेयर कट्स, हेयर कलरिंग अगर अलग तरह का है तो वो आप 2 महीने एटलीस्ट पहले कराइए। ये सब तो आपके बालों में सूट करेगा, सेटल होगा, उसके हिसाब से जो एक्स्ट्रा कलर है वो 3-4 वॉशेस के बाद ही हमारे बालों से निकलता है। स्टिक टू योर रूटीन एंड प्रोडक्ट्स जो आपके लिए वर्क ऑलरेडी कर रहे हैं। आपका रूटीन ज़्यादा नहीं चेंज। अगर एक हेयर मसाज करेंगे, स्कैल्प को वो नरिशमेंट मिलेगा ऑफ कोर्स, और स्ट्रेस जितना भी है वो उतना वो असली देसी चंपी जो हम कहते हैं उससे रिलीव हो जाएगा। वो बहुत ज़रूरी है। हेयर रूल्स जो मैंने आपको बताए अभी, ये अगर आप करेंगे तो आपके बाल सोने में सुहागा लगेंगे अलॉन्ग विद द ड्रेसेस एंड ऑल द ग्लो फ्रॉम विद एंड ब्यूटी ट्रीटमेंट्स यू आर डूइंग। सीरम्स यूज़ कर रहे हैं तो आप अच्छी क्वालिटी के सीरम्स यूज़ कीजिए और सीरम हमेशा थोड़ा लगाइए। ड्राई शैम्पूज़ भी निकले हैं तो ये 2 ड्राई शैम्पूज़ बेस्ट हैं अगर आप लेना चाहते हैं, बट आई डू नॉट रिकमेंड यूजिंग ड्राई शैम्पूज़ ऑन डेली बेसिस। आप कभी कभार ड्राई शैम्पू यूज़ कर सकते हैं। एक लास्ट रेसिपी मैं बोलूँगी जो एग से होती है, जो हेल्थ प्रमोट करती है। एग जैसे आप जानते ही हैं बायोटिन से भरा हुआ है जो हमारे हेयर हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो आप एग ले सकते हैं, मेयोनीज थोड़ा ले सकते हैं, आप थोड़ी हनी ले सकते हैं। ये तीनों को मिक्स कीजिए। अब देखेंगे हर एक स्ट्रैंड अलग होगा आपके बालों का। देंगे अगर आपको वॉल्यूम कम है आपके बालों में, आप ज़रूर ये ट्राई कीजिए। ये मेरी लास्ट टिप है एंड द बेस्ट टिप एवर आई हैव टोल्ड यू। इफ़ यू डू दीज, आपकी वेडिंग डे में आप जो भी हेयर स्टाइल बनाएंगे एटलीस्ट आपके बालों की क्वालिटी अच्छी ही रहेगी। अगर आप ये प्लान यूज़ करें शादी से पहले या शादी के बाद भी ये यूज़ कर सकते हैं, हर कोई ये यूज़ कर सकता है। एंड आप देखिए ये नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से आपके बालों की रंगत ही बदल जाएगी। फ्रेंड्स, आई होप यू enjoyed the video. If you like the video, do take a moment to subscribe to my channel. It would mean the absolute world to me. तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे बहुत से वीडियोस बनाती हूँ जिससे आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी और बहुत सारी घरेलू नुस्खे और ब्यूटी टिप्स मिलेंगे, दैट टू अंडर बजट। जाइए मेरे चैनल को एक्सप्लोर कीजिए, देखिए शॉर्ट्स वीडियोस। आई एम श्योर आप कुछ ना कुछ उसमें से सीखेंगे और करेंगे भी जो आपकी लाइफ और ब्यूटीफुल बनाएगी। टिल देन, लव यू ऑल, बाय बाय।